हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू नेगी आपका स्वागत करता हूं राजा जी टाइगर रिजर्व में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजा जी टाइगर रिजर्व एलिफेंट्स के लिए कई सालों से बड़ा फेमस रहा है। यहाँ पर हाथी बहुत आयत में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि राजा जी नेशनल पार्क जो है, पर्यटक के हिसाब से पूरा का पूरा 4 से 5 पर्यटक जोन में इसको डिवाइड किया गया है। सो लेपर्ड्स के लिए जैसे लोग मोहांड और रानीपुर जाते हैं, तो एलिफेंट्स के लिए अलग गेट्स हैं हमारे दोस्तों, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। सो चीला की बात की जाएगी। चीला रेंज, जो ये रेंज है, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में ये गेट पड़ता है दोस्तों, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हाथी आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये सीजनल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुत आयत में। गर्मियों का समय होता है, फरवरी के बाद गर्मियाँ स्टार्ट होने लग जाती हैं, धीरे धीरे गर्म मौसम होना स्टार्ट होता है दोस्तों। सो आपको हाथियों का जो नंबर है, फरवरी में आपको थोड़ा बहुत हाथी आपको दिखना स्टार्ट होगा। 2-3 हर्ड आपको दिख जाएंगे, 2-4 छोटे छोटे ग्रुप। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे मार्च का एंड आएगा और अप्रैल स्टार्ट होता है दोस्तों, नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स बढ़ जाता है। राजा जी की सिर्फ चीला जोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ही आपको मात्र हाथियों की जो संख्या हो जाती है, ये बढ़कर 100 से ऊपर पहुंच जाती है दोस्तों। अलग अलग हर्ड में आपको इसमें एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। सो कभी आपको 25 हाथियों का ग्रुप दिखेगा। इसमें आपको फीमेल जो मैट्रियार्ड होती है, ग्रुप की लीडर, वो ग्रुप को आगे ले जाती हुई, साथ ही छोटे बच्चे, छोटे मेल एलिफेंट्स भी इसमें ग्रुप में आपको नज़र आ जाते हैं। साथ ही छोटे छोटे ग्रुप्स भी आपको इसमें नज़र आते हैं। और जो टस्कर होते हैं वो आपको अलग से नज़र आएंगे। कभी वो एक ग्रुप के साथ आपको नज़र आते हैं, तो कभी वो दूसरी साइड आप जाएंगे, मतलब जंगल के, तो आपको वही टस्कर दूसरे तीसरे दिन आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। क्योंकि जो मेल टस्कर होते हैं वो अपना एरिया बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू फीमेल्स। वो फीमेल्स के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए। अप्रैल, मई और जून के एंड तक ये ग्रुप्स आपको राजा जी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज, जहाँ पर हाथियों का नंबर बहुत अच्छा है, इसके अलावा मोतीचूर रेंज, जहाँ पर आपको एलिफेंट्स अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जोन और है दोस्तों, जिसको हम झिलमिल कहते हैं। ये एक्चुअली कॉन्जर्वेशन रिजर्व है, बट यहाँ इसको बफर कहा जाता है राजा जी टाइगर रिजर्व का। वहाँ पर ये आपको हाथियों की अच्छी संख्या देखने को मिल जाती है। मोहांड में भी एलिफेंट्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन संख्या में इतने एलिफेंट्स आपको मोहांड में नज़र नहीं आते हैं जितने आपको वहाँ लेपर्ड्स अच्छे नज़र आते हैं दोस्तों। सो अगर आप एलिफेंट प्रेमी हैं, हाथियों के प्रेमी हैं और आप हाथी देखना पसंद करते हैं, तो आप राजा जी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज, जहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिफेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आपको हाथी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप मोतीचूर जा रहे हैं तो मोतीचूर में भी आपको हाथी अच्छा दिखता है। कोयलपुरा एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर हॉल है मोतीचूर में, वहाँ पर आपको एलिफेंट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा वाटर हॉल डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार से जब आप मोहांड में होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग वाटर हॉल्स हैं। अंधेरी वाटर हॉल, चीला वाली वाटर हॉल, और इसके अलावा आपका मचान वाटर हॉल और आपका अमृत सरोवर वाटर हॉल। सो इस तरीके के बहुत सारे वाटर हॉल्स हैं जहाँ पर आपको एलिफेंट कभी कभी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम चीला की बात करें, चीला में जो है आपको मतलब ह्यूमंस द्वारा बनाए गए वाटर हॉल्स, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए वाटर हॉल थोड़े कम नज़र आते हैं। सिर्फ जो नदियां हैं, जो रिवर बेड्स हैं हमारी, उन पे डिपार्टमेंट जेसीबी से पहाड़ों के नीचे थोड़े गड्ढे करवा देता है, जो वाटर हॉल्स का काम करते हैं। क्योंकि चीला एक ऐसा जंगल है जहाँ पर साल भर नदियों में पानी थोड़ा थोड़ा बहता रहता है, तो वहाँ पर वाटर हॉल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों। तो उनको मालूम है कि रिवर में कहाँ पर कोई पानी का स्रोत है, तो वो क्या करते हैं, अक्सर आप जंगल जाएंगे तो आपको देखेंगे कि वो पैरों से गड्ढा करके सूंड से पानी निकाल लेते हैं। और वहाँ पर वो जो पानी होता है वो बहुत ठंडा होता है दोस्तों, वो बहुत ही मीठा पानी होता है, जो एलिफेंट अपनी सूंड से और पैरों से खोद के रिवर बेड्स में वगैरह में निकालते हैं। बट वो इतना इनफ पानी नहीं होता कि उसमें हाथी अच्छे से नहा सके, अच्छे से उसको सब जितना भी बड़ा हर्ड है एलिफेंट का, वो सब उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। लेकिन अगर हम राजा जी टाइगर रिजर्व की बात करें, तो जो नंबर ऑफ़ एलिफेंट है राजा जी टाइगर रिजर्व में अकॉर्डिंग टू सीज़न बदलता रहता है दोस्तों। विंटर में आपको हाथी थोड़ा कम देखने को मिलता है,
जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं हाथी का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे यहाँ कॉर्बेट से हाथी आता है और कॉर्बेट में कहते हैं कि राजा जी से हाथी आता है। तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा कॉरिडोर था यमुना से लेके शारदा तक, जो बहुत बड़ा कॉरिडोर था। यमुना जो है आपकी देहरादून के पास है रिवर, और शारदा जो है आपकी नेपाल में है। तो ये लगभग 1000 किलोमीटर से भी अधिक का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर था दोस्तों, जो अब कई सारी नई सिटियाँ जो हैं, मतलब कई सारे नए शहर बस चुके हैं। इसके कारण ये इनके कॉरिडोर जो हैं ये श्रिंक हो चुके हैं दोस्तों। अब हाथियों के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उतने स्तर पे नहीं जितना हमारे देश पे टाइगर के लिए काम किया जाता है, क्योंकि टाइगर के लिए एक अलग से कमेटी है, एक NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करके एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो काम करती है। बट एलिफेंट्स के लिए ऐसा कुछ शायद है कि नहीं, मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े एलिफेंट के कॉरिडोर जो हैं दोस्तों वो अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, और एलिफेंट कॉरिडोर पे काम जो है उस स्तर पे नहीं हो रहा है जितना कि टाइगर के लिए काम हमारे देश में किया जा रहा है। और अगर आप देखें ना तो ये जो हमारा एलिफेंट है ये दोस्तों हमारे देश का एक प्राइड है दोस्तों, है ना। गजराज इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, कॉरिडोर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कुछ नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ समय से ना बहुत से हाथी जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो हाइट में उनकी छोटी है दोस्तों, तो छोटी होती चली जा रही है हाइट। हाथी का जो साइज़ पहले मुझे देखने को मिलता था आज से 12 साल 15 साल पहले, ये अब थोड़े हाथी जो है हमारे थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं। हाइट उनकी उतनी ग्रोथ नहीं कर रही है। बहुत ही जो टस्कर्स हैं, नंबर ऑफ टस्कर भी हमारे देश में थोड़ा सा कम हुआ है। जो बड़े बड़े पिटबुल एलिफेंट्स हुआ करते थे, जो नज़र आया करते थे, वो भी थोड़े कम दिखने लगे हैं दोस्तों। ना जाने क्या कारण है, ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं इसके लिए किसी भी कोई डिपार्टमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। मैं राजा जी, कॉर्बेट, आपका कालागढ़ टाइगर रिजर्व, झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, इन एरियाज़ में कई सालों से घूम रहा हूँ। सो मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो पहले हमको मैसिव एलिफेंट्स दिखा करते थे, बड़े बड़े, वो थोड़े कम नज़र आ रहे हैं दोस्तों। सो ये एक छोटा सा ब्रीफिक, मैं इसको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन बोलूँगा राजा जी टाइगर रिजर्व में एलिफेंट्स का। तो आपको एलिफेंट देखने हैं तो मैंने बताया आपको, आप चीला आ सकते हैं, मोतीचूर जा सकते हैं, आपका झिलमिल जो है आप वहाँ पर सफारी कर सकते हैं, क्योंकि एज अ पर्यटक आपके लिए इतना ही पॉसिबल हो पाता है। जब पर्यटक सीज़न होता है आप सफारी में उनको निहार सकते हैं, उनको देख सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।